स्वागत है योग और स्वास्थ्य पर आधारित हमारे बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें योग से संबंधित, जिसमें प्रकृति से संबंधित, जिसमें आपको आयुर्वेद के तमाम वो नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं जो आपके लिए बेहद जरूरी है। आजकल के इस जीवन में, आजकल के इस दिनचर्या में हम अपने कामों के प्रति बहुत सजग तो रहते हैं, परंतु अपने शरीर के प्रति सावधानी बरतना हम भूल जाते हैं। अच्छा खान पान तो हम लेने का प्रयास करते हैं, जिसमें महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स, महंगे से महंगी चीज़ों को हम अपने भोजन में ज़रूर शामिल करते हैं, परंतु ये ध्यान नहीं देते हैं कि वास्तविक तौर पर वो हमारे शरीर में पचने योग्य है भी या नहीं, पौष्टिकता उसमें कितनी है। क्योंकि सादा भोजन, सुपाच्य भोजन जितना सादा होगा उतना ही हमारे शरीर में अच्छा पचेगा और हमारे शरीर को ऊर्जा भी देगा और तमाम वो जो प्रतिरोधक क्षमता हमारे शरीर में मौजूद होती है उसको प्रबल भी करेगा। लेकिन जो आप लजीज व्यंजन और महंगा भोजन, इन सब की अगर आप बात करें तो ये जीभ को स्वाद तो बेहतर दे सकते हैं, परंतु सेहत और तंदुरुस्ती नहीं दे सकते। तो इसीलिए कार्यक्रम में रोजाना अलग अलग रोगों पर आपको जानकारी दी जाती है, अलग अलग विषयों पर चर्चा की जाती है, उनके लक्षण, क्या उनका उपचार हो सकता है, कैसे आपको सावधानी रखनी है, कैसे अपना बचाव करना है, ये सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाती हैं। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने असाध्य रोग निवारक गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। आइए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करेंगे और कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। गुरु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। ये कार्यक्रम आप सभी के लिए हम लेकर आए हैं दर्शकों, ताकि आप अपने जीवन को बेहतर कर सकें, अपने जीवन के हर एक समस्या, हर एक रोग को अपने शरीर से दूर रख सकें। और इसीलिए इस कार्यक्रम को शुरू करने से पहले हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठे तो कॉपी और पेन भी साथ में ज़रूर लेकर बैठें। कोई भी नुस्खा, कोई भी उपचार आपका छूट ना जाए, उसको आप लिख ज़रूर लें, तभी आपके जहन में उम्र भर उसको आप सहेज के रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आज के मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे एक ऐसे रोग के बारे में जो कि एक बार को तो एक महामारी के तौर पर अब फैल गया था, जिसे डेंगू कहते हैं। मच्छरों का बहुत बड़ा एक ऐसा रोग है, परंतु अब ये मौसम के हिसाब से हर साल इसकी जो प्रभाव है वो तेज होता है। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगा कि डेंगू मच्छर जो होता है, या यूं कहें कि डेंगू जो रोग होता है मच्छरों के काटने से ही तो पता है, क्या इसके लक्षण है, कैसे हमें पता चले कि ये वास्तविक तौर पर ये डेंगू है जिसमें बुखार भी चढ़ता है, या और क्या क्या लक्षण होते हैं? देखिए, सिर्फ डेंगू की बात, मैं हर एक रोग की बात कर रहा हूँ, जैसे मलेरिया सबका है। अच्छा। अब डॉक्टर तो अपने तजर्बे के अनुसार अलग अलग इका करते हैं, मैं सब चीज़ों को इकट्ठा ले लेता हूँ। अच्छा। संसार के अंदर 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैंने त्रिवेणी नाम रखा है, लहसुन, प्याज और अदरक। पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे नष्ट करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। यदि आप जिस कमरे में सोते हैं वहाँ पे सूखा प्याज का छिलका जला दें और उसका धुआं करके 5 मिनट के लिए दरवाज़ा बंद कर दें, वहाँ पे मक्खी, मच्छर, बिच्छू, छिपकली, ककरोच सब कुछ खत्म हो जाता है। अच्छा। और इसका रस यदि आप एक एक चम्मच शहद में मिला के या गर्म पानी में मिला के पी रहे हैं तो आपके जितने खून के अंदर कीटाणु के नष्ट हो गए। आपको रोग कहाँ से आना?
और उसके बाद आदमी बहुत परेशान होता है, किसी के घुटने नहीं चलते, किसी का शरारत सिर टूटता। लहसुन प्याज अदरक यदि आप 50 ग्राम दिन में खाने के साथ कच्चा खाते हैं सलाद के रूप में, इतना रात को खाते हैं, तो आपको कभी जिंदगी में डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। आपकी पाचन शक्ति प्रबल है, खाया पिया पच रहा है, पैंक्री इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ा, खाया पिया अच्छी तरह पचे, गुर्दे के पास जाते गुर्दा साफ करे, तिल्ली को साफ खून मिल रहा है, तिल्ली दिल को साफ खून दे रहे, फेफड़ा उसको ऑक्सीजन पूरी दे रहे, रोग कहाँ से आएगा? जब हम अरंगा खाते हैं, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, ब्रेड बिस्कुट पराठा चाय कॉफ़ी मीट अंडा, ये है बीमारी की जड़ें। जब हम इस तरफ ज़्यादा भागते हैं तो अंदर जाके लीवर पचाता नहीं है, पैंक्री इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में तेजाब बढ़ता है, खाया पिया पेट में सड़ता है। जब गुर्दे को शुद्ध खून बनाने के लिए मटेरियल पूरा मिल ही रहा, तो कहाँ से रोग को रोकेंगे? जिन अंगों ने रोग रोकना है वो सारे अंग स्वतंत्र रूप से काम करें, कोई रोग है नहीं। लहसुन प्याज अदरक चिकनगुनिया, टाइफाइड, निमोनिया, टीबी, कैंसर, एड्स, एक्जिमा, सोराइसिस, यानी कोई भी रोग है सबका बीज नाश है। उदाहरण के तौर पे आपको फोड़ा फुंसी हो गए, स्टार्ट हुए, आप उसी टाइम कच्चा प्याज काट के उसको ऐसे रख दो जैसे कपड़े धोने के लिए साबुन रखते हैं कपड़े पे। आप देखें 10-15 सेकंड के अंदर वो वहीं का वहीं समाप्त हो गया, आगे चलेगा नहीं, क्योंकि उसके अंदर का जो जहर था वो प्याज ने बाहर से जला दिया। अंदर जब आपने लहसुन प्याज अदरक खाया तो अंदर से खून शुद्ध हो गया, रोग कहाँ से आना? जितने भी संसार के अंदर रोग हैं ये हमारे गलत खान पान से है। यदि हमारा खान पान सही हो जाए, खाना खाते समय 2 गिलास हम गर्म पानी लहसुन प्याज अदरक का रस मिला के पीते हैं, मैं दावे से कह रहा हूँ कि जब तक आपके शरीर के अंदर सांस है आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की जरूरत नहीं है, ना ही दवाई खाने की जरूरत है। आप बिल्कुल रोग मुक्त रहेंगे। और जब शरीर छोड़ेंगे तो 10 आदमियों में बैठ के कहेंगे कि अच्छा भैया राम राम मैं जा रहा हूँ। उस टाइम हाँ एड़ियाँ 4 पाई पर रखनी पड़ती, यानी पूरी चेतना उस समय रहेगी, पूरी चेतना रहती है। आपने उदाहरण के तौर पे देखना है, किसी को दौरा पड़ गया, चाहे कैसे ही पड़ गया, बेहोश हो गया, आप थोड़ा सा प्याज हाथ से ऐसे तोड़े और नाक के पास लगा दें, उसकी थोड़ी सी महक नाक में गई, उठ के बैठ गया, उसका दौरा खुल गया। किसी भी किस्म का दौरा पड़ा हो, जैसे प्याज की महक नाक में गई दौरा खत्म हो गया। अब और देखिए आपने दीप को जलाया है तो उसके चारों तरफ पतंगे आते दीप को बुझाने की कोशिश करते हैं। यदि आप थोड़ा प्याज का टुकड़ा वो दीप के पास किस चीज़ में लटका के रख दें तो जहाँ तक प्याज के टुकड़े की उसकी महक गई वहाँ तक मक्खी मच्छर कॉकरोच कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी दवाई तो ये है। परंतु इससे दुनिया बड़ा नरादर करती है कि इससे महक आती है, देवी देवता रुष्ट होते हैं, हम हनुमान के पुजारी हैं, हम दुर्गा के पुजारी हैं, हमारे ग्रंथों में चीज़ निषेध लिखी है। मैं कहता हूँ कि ये उनकी मूर्खता है जो ये इस बात को कह रहे हैं। जो आप एलोपैथिक दवाई खाते इसमें कोई शुद्धता नहीं है। बिच्छू का जहर, कोबरे सांप का जहर, केमिकल और मरे हुए जानवर का ढींगा चूरा है, उससे उस रोग को दबाया जाता है, वो अंग सुन्न किया जाता है कुछ समय के लिए जहाँ पे रोग है, रोग कटता नहीं है। और मेरे पास चाहे कितने पुराने से पुराना रोग है, जिस दिन आता है उसी दिन उसको 20% आराम परमानेंट मिल जाता है। क्योंकि मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मैं रोगी से नहीं पूछता, किसी मशीन से नहीं टेस्ट करता, जो नब्ज बोलेगी उसके अनुसार इलाज करता हूँ।
और मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे दवाइयाँ बनाता हूँ। मेरी अपनी फार्मेसी दवाइयाँ बनाने की, मैं किसी की बनी बनाई दवाइयाँ नहीं बेचता। और ये दवाइयाँ रजिस्टर्ड है, कैंसर की और किडनी की दवाई मेरी पेटेंट है। आज मैंने पूरे संसार से एक ही निवेदन किया कि जिस रोग का उपचार कहीं नहीं, उसका उपचार मेरे पास है। मेरा काम है आंधे को दिखाना, बहरे को सुनाना, गूंगे से बुलाना, बांझ से संतान उत्पत्ति कराना, नमर्द को मर्द बनाना, अनहोनी को होनी करके दिखाना। Crayons? Dad! For last minute school needs, India's last minute app. गुरुजी, जैसा कि आपने बात की कि डेंगू, मलेरिया, इस तरीके के मच्छरों को हम अपने घरों से दूर रख सकते हैं। इसके काटने से सबसे पहले तो होता है बुखार, और ऐसा भी देखा जाता है कि ये जो बुखार होता है डेंगू या मलेरिया या इस तरीके का, ये जानलेवा भी हो जाता है। एक सामान्य बुखार में और एक इस तरीके के बुखार में अंतर क्या है, कैसे पहचानें? देखिए, एक बुखार में मलेरिया का जो, उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अच्छा। जितने मर्जी कपड़े पहन ले, उसकी ठंड नहीं निकलती, शरीर कांपता रहता है। हाँ, ये घुटने जवाब दे जाते हैं डेंगू में। अच्छा। इससे आदमी बहुत डरता है। रोग चाहे किसी भी किस्म का है, मैं जो टीवी पे रोज नुस्खे बताता हूँ, यदि उनको ध्यानपूर्वक को सुनता और लिख करके रखता है और उस रोग के अनुसार उसको अपनाता है, तो उसी टाइम उसको उसका लाभ हो जाता है। उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसका हकीम से मिलने की जरूरत नहीं है। वो घर में रखी हुई चूल्हे चौके चीज़ों से अपना इलाज कर लेता है। बिल्कुल। परंतु होगा तभी जब मेरी बताए गए नुस्खे को अपनाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर अदरक, लहसुन, प्याज कच्चा, हाँ, अगर हम दैनिक प्रयोग कर रहे हैं तो चाहे मच्छर काट भी ले, हमें कुछ नहीं होगा। अच्छा। क्योंकि उसने अंदर जाके जो कीटाणु भेजे वो सारे लहसुन, प्याज, अदरक की महक ने खत्म कर दिए। उनका असर नहीं रहा तो कहां से होगा? तो इतना इफेक्टिव है। हालांकि ये तीनों चीजें एक तरह से कंदमूल हैं, क्योंकि जड़ से नहीं। मैंने इसका नाम त्रिवेणी रखा है। अच्छा। त्रिवेणी में स्नान करने से भले आपको पापों से मुक्ति मिले ना मिले, परंतु लहसुन, प्याज, अदरक खाने वालों को रोगों से मुक्ति जरूर मिलेगी। बिल्कुल। तो दर्शकों, इस बात को आप जरूर ध्यान रखें। यह एक तरीके का मूल मंत्र भी आप कह सकते हैं इसे, कि अदरक, लहसुन और प्याज, इसका प्रयोग हो सकता है आप वार्षिक तौर पर या जैसे सालाना कुछ एक अवसरों पर इसका प्रयोग ना करते हो सकता है कुछ दिनों के लिए इसका प्रयोग आप निषेध कर देते हो। बिल्कुल अपनी अपनी मान्यताएं हैं, परंतु इसके अलावा जब सामान्य दिनों में होते हैं तब इसका प्रयोग बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। वैसे तो इसका प्रयोग हमेशा करना चाहिए, लेकिन यदि नहीं कर पाते हैं अपनी अपनी मान्यताओं के अनुसार तो कोई बात नहीं है, आप इसको अपने बाकी के जो सामान्य समय है, जो बाकी के सामान्य दिन है, उनमें अच्छे से प्रयोग करें। आप स्वयं महसूस करेंगे कि आपको होने वाले अनावश्यक जैसे बुखार, जैसे कि इन्फेक्शंस, जैसे कि सर्दी, जुकाम, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये होना कम हो जाएंगी और धीरे धीरे ये बिल्कुल होगी ही नहीं आपको, क्योंकि प्रतिरोधक क्षमता आपकी बहुत ज़्यादा मजबूत हो चुकी होगी। और रोज़ाना इसको आप रखेंगे तो आपके ब्लड में भी ये एक तरह का एंटीवायरस आप कह सकते हैं इसको, ये होता है। और मच्छर काट भी ले या किसी तरीके के कोई इन्फेक्शंस बाहरी तौर पर आपको लग भी जाए वातावरण में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस हैं जो कब किसको लग जाए पता नहीं, तो उससे भी आपका बचाव करता है, आपके आसपास के भी इन्फेक्शन को आपके शरीर से दूर रखता है। तो इनका प्रयोग करने की एक साधारण विधि, जैसा कि गुरुजी ने बताया, भोजन के समय जो आप पानी लेकर बैठते हैं, पीते हैं, उस ही पानी में इन तीनों चीज़ों के अर्क को आप मिला दें और फिर धीरे धीरे आप उन पानी को पीते रहें। पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए और पिए भोजन के साथ या भोजन के बाद, तो देखिए आपको बहुत लाभ मिलेगा।
इससे खाना तो पचेगा ही, आपका पाचन तंत्र भी अच्छा रहेगा और इन्फेक्शन से आपको मुक्ति मिलेगी। इस तरीके के सामान्य नुस्खों को आप अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। और ऐसे बहुत सारे नुस्खे हैं, जैसे कि गुरुजी ने कहा कि जो भी दर्शक, जो भी इस कार्यक्रम को रोज़ाना देखते हैं और बताए गए नुस्खों को लिख लेते हैं और उनको समय समय पर अपनाते हैं, तो उन्हें किसी भी तरह से डॉक्टर, किसी वैद्य, किसी भी तरीके के चिकित्सक के पास जाने की आवश्यकता है ही नहीं। वो अपना इलाज स्वयं कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो दादी नानी के नुस्खे हैं, जो कि आज के समय में कहीं ना कहीं हम उनसे दूर होते जा रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को आप दोबारा से अपने जीवन में ज़रूर अपनाएं। और इससे संबंधित यदि आप कोई भी जानकारी पढ़ना चाहते हैं, अलग अलग नुस्खों के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकें आप मंगवा सकते हैं। और इसके लिए आपको हेल्पलाइन नंबर्स पर आपने कॉल करना होगा। ये जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर चलाए जा रहे हैं, इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉल करना है। ये पुस्तकें आपको हर प्रकार के रोगों से बचाव करना सिखाती हैं और आपके रसोई घर में जो जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, उन्हीं चीज़ों से आपको कैसे आसानी से उपचार करना है, वो सब चीज़ें ये पुस्तकें बताती हैं। तो इन पुस्तकों को आप मंगवा सकते हैं। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम से अभी जुड़ना चाहते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो आपके जहन में उठ रहा है आपके शारीरिक कष्टों को लेकर, तो आप सीधे गुरुजी से बात कर सकते हैं। हमें कॉल करें या आप हमें व्हाट्सएप के जरिए अपना मैसेज भेज सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज में लिखें आप अपना नाम, उम्र, कहाँ से बात कर रहे हैं और पूरा सवाल, ताकि आपका सवाल लिया जा सके और आपको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके।